अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज़ पेयरिंग स्कीम ऑफ 2024 मैथमेटिक्स की इंटरमीडिएट पार्ट 1 के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि अब 2024 के एग्जाम्स तो गुजर चुके हैं, अब इस पे डिस्कशन करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो बच्चों ये बात उनके लिए जिन जो भी सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स देने वाले हैं, ठीक है, कि हम किस तरह प्रिपरेशन करें तो हम पास हो सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 का मैंने सिनेरियो टोटल आपके सामने रख दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 2 का टोटल सिनेरियो जो है सप्लीमेंट्री का, जिनका दोनों पार्ट्स की सप्ली है, तो वो देखें, आप याद रखिए कि आपको अभी 2024 में 2024 में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के टोटल 66 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 2 का सिनेरियो है वो तकरीबन 60 नंबर्स का डिस्कस कर लिया है। एक बड़ा आसान सा मैकेनिज्म हमने बनाया है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा जिनकी पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों सप्लीज हैं। ठीक है, तो बड़ा ही आसान मैंने मैकेनिज्म करके आपको सिखाया वहाँ पे कि आप किस तरह प्रेपरेशन करें तो आप कम से कम पासिंग में चले जाएंगे, इवन के 70% नंबर भी आप ले सकेंगे। ठीक है, तो वो पार्ट 2 का सिनेरियो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चले अब पार्ट 1 के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आप देखें, जो मेजर स्कीम का पोर्शन होता है ना, वो मेरे मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। ठीक है, कि आपने लॉन्ग का टारगेट पूरा करना होता है। ठीक है, और उसको लॉन्ग के टारगेट को पूरा करने के बाद आप शार्ट का उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने बच्चों फैसला ये करना है कि आपने चैप्टर कौन कौन से चूज करना है। तो 2 से 3 मैकेनिज्म यहाँ पे बच्चों बनाए जा सकते हैं, तो हम बारी बारी दोनों तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहला टारगेट ये होता है कि आप टोटल टारगेट कर लें बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में अब क्या है बच्चों, चैप्टर नंबर 9 है, 10, 11, 12, 13 और 14। पहला बच्चों हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर लें, इसको बस आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चले हम इस पे पहले बात कर लेते हैं कि इसको अगर हम सिर्फ ये चैप्टर करते हैं 9, 10, 11, 12, 13 और 14, रिमेंबर के इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप इन चैप्टर्स को इजीली कर सकते हो, और वैसे भी बच्चों को ये मैट्रिक में बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है, तो इसका काफ़ी हद तक बच्चों को आइडिया भी होता है। तो चलिए चैप्टर 9 से पहले फर्ज कर ले बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एमसीक्यू से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में हमें चैप्टर 9 से क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 9 में देखें तो एक एमसीक्यू है, चलो जी एक एमसीक्यू मिल गया। अब शॉर्ट वाला पोर्शन देखें, चैप्टर 9 कहाँ पे आ रहा है जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए, एक एमसीक्यू था, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग का पार्ट है बच्चों। चैप्टर नंबर 9 ये है। अब देखिए चैप्टर नंबर 9 का पेयर किसके साथ है, 13 के साथ। तो अगर आपका 9 और 13 दोनों क्लियर है, तो लॉन्ग का तो आपका एक पोर्शन हो गया कंप्लीट। ठीक हो गया। अब देखें ये 5 नंबर, अब देखिए जरा 9 चैप्टर से आपको कितना वेटेज मिल रहा है। चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 9 से बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, दो और एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, रिमेंबर कि ये पेयरिंग को डिस्टर्ब किए बगैर विदाउट एनी चॉइस है। ठीक है, यानी कि आपके 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे अगर आपका चैप्टर 9 क्लियर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 ओके, तो आपके 10 नंबर क्लियर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 10 पे। चले बच्चों चैप्टर नंबर 10 पे देखें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एमसीक्यू था एक, और इसी पोर्शन में बच्चों देखिए चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एमसीक्यू बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, और लॉन्ग का एक पोर्शन बेटा यहाँ से भी है, ये देखिए चैप्टर नंबर 12 में से। ठीक है, तो +5 यहाँ पे भी आ गया, तो ये आपके पास चैप्टर 12 से कितना बन गया, 12 नंबर का पेपर। ठीक हो गया। अब चैप्टर नंबर थर्ड सॉरी 9 के बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 लिखना था, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 11 से एक एमसीक्यू बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन देखें, इसी क्वेश्चन नंबर 4 में ही चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये इस दफा स्कीम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज आई है। ठीक है, आमतौर पर चैप्टर नंबर 11 से ना 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, या इससे पहले एक ही आया करता था, और वो पीरियड फाइंड करने वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। और फिर जब 2 पे गया कि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन डालेगा, तो फिर करता क्या था कि एक आपको डेफिनेशन डाल देता था पीरियड की, पीरियोडिसिटी की, पीरियोडिक फंक्शन की, या फिर तो दूसरा क्वेश्चन डालता था फाइंड द पीरियड। ठीक है, अब 3 डाल दिए उसने शॉर्ट क्वेश्चन, तो तीसरे में वो करता ही है फिर भाई वो 11.2 में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी बनवा लेता है। ठीक है, तो चले जब हमने कंप्लीट का इरादा किया है, तो फिर कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो चैप्टर 11 में से एक एमसीक्यू था, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, तो 6 और 1 7 नंबर का पेपर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में से। ठीक हो गया, लॉन्ग चैप्टर नंबर 11 से नहीं आता। ठीक हो गया। अब उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर
12 की बात कर लेते हैं। 12 में देखिए बच्चों एक एमसीक्यूज है, ठीक है, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यूज, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग का एक क्वेश्चन। बच्चों ये देखें 10 और 12 का पोर्शन बन गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 5 और ये भी आपको बच्चों 12 नंबर का पेपर मिल गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये 17 नहीं 7 है, ठीक है। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 13 को देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 में देखें एक एमसीक्यूज है बच्चों, और चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे पास ये लास्ट पोर्शन में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग जो है इसका 9th के साथ पेयर है, ठीक है। तो ये आ गया 3 और 5 8, ठीक है, 8 नंबर का पेपर यहाँ से आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए, उसके बाद जो है आपके पास चैप्टर नंबर 14 रह गया। तो 14 में से आपको सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। पहले 6 पार्ट आप करिएगा इसके, एक ही एक्सरसाइज है उसके, सिर्फ पहले 6 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, रिमेंबर, क्योंकि जो ही आप आगे चलते जाएंगे ना आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। और लॉन्ग क्योंकि यहाँ से आना नहीं है तो आपको सिर्फ पहले 6 क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों अब मजीद इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, अब हम पेयरिंग वाइज इसको डिस्कशन करते हैं। पहले देखें टोटल कितना बनता है ट्रिग्नोमेट्री का। 10 और 12 22, 22 और 7 29, 29 30 31 41, 41 और 10 51, 51 नंबर का पेपर बच्चों हमारा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से देखें आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों आ जाएगा। अब जरा हम पेयरिंग वाइज की बात कर लेंगे, भाई हम चॉइसेस का मामला भी तो है ना, फिर वहां पे क्या करेंगे। तो बच्चों देखिए जरा, अब देखें आपके पास देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में है, ठीक है। तो अब देखें तरह कि हम इसमें से किस किस चैप्टर को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं और क्या क्या हम शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमने करने हैं यहाँ पे 9 में से और 13 में से 9 क्वेश्चन, 13 में से 9 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो जरा देखिए, अगर फर्ज करें चैप्टर 9 हम सही तरह कर लेते हैं तो इसके आपके पास आगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9 आपने टोटल बनाने ये बात दिन में रखिएगा। फर्ज कर लें अब वक्ती तौर पे चैप्टर 10 को जरा साइड पे करते हैं क्योंकि ये जरा लेंथी है, ज़्यादा फार्मूले भी हैं, मुश्किल भी है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 पे आ जाए तो 3 2 और 3 5। चैप्टर 12 को भी 1 मिनट साइड पे कर लेते हैं। चैप्टर 10 और 12 जो है दोनों का वेटेज सेम है, तो हम इसके साथ जो रवैया कर सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर 12 के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों का सिनेरियो सेम है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर 13 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 और 3 5 6 और 7, 7 क्वेश्चन बच्चों हमारे चैप्टर 9, 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 9 11 13 और 14 से हो जाएंगे 7 शॉर्ट क्वेश्चन। तो रहे कितने के 2। अब हमारे पास चॉइसेस कितनी है, एक चैप्टर 10 है और एक चैप्टर 12 है। अब आपने डिसाइड कर लेना है कि आपको चैप्टर 12 सही आता है या चैप्टर 10 सही आता है, ठीक है। अब देखें दोनों का मैं सिनेरियो डिस्कस कर देता हूँ। चैप्टर 10 जो है वो छोटा चैप्टर है, ठीक है, एक्सरसाइज कम है, उसमें से क्वेश्चन आपको थोड़े प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें फार्मूले तो हैं इसमें भी, ठीक है। तो एक चॉइस आपके पास ये हो सकता है कि चैप्टर 10 को टिक कर लें। चैप्टर 10 को टिक करेंगे तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड हो गए, तो 7 और 3 10 हो गए, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल हो गए, ठीक है ना, ओके हो गया। अगर फर्ज कर ले आप कहते हो कि चैप्टर नंबर 12 आप चूज करना चाह रहे हो, चैप्टर नंबर 12 जो है वो तो लेंथी चैप्टर है थोड़ा सारा, ठीक है, लेंथी तो है लेकिन कंपैरेटिवली इजी भी है। तो आप अब ये आप पे है भाई, ये आप पे है कि आपने चैप्टर 10 को करना है या चैप्टर 12 को करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आप चैप्टर 10 को करते हैं तो फिर आपको चैप्टर 12 के शॉर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने चैप्टर 10 चूज किया है तो आपको चैप्टर 12 की जरूरत नहीं है, और अगर आपने चैप्टर 10 को चूज किया तो 12 की जरूरत नहीं है, और अगर 12 को चूज किया है तो 10 की जरूरत नहीं है भाई, ठीक हो गया। तो इन दोनों में से किसी एक को आपने टारगेट करना है और फिर आपने देखना है कि इसमें से किसको आपने चूज किया, जिसको चूज किया है फिर आप दूसरे को सिरे से छोड़ दें, ठीक है। शॉर्ट के लिए बात कर रहा हूँ, लॉन्ग के लिए नहीं बात कर रहा, ठीक है। आपने फर्ज कर लें चैप्टर 10 को चूज किया है तो आप 10 को कंप्लीट करेंगे शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग, और चैप्टर 12 के सिर्फ आप क्या करेंगे फिर लॉन्ग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपने चैप्टर नंबर 10 को टिक किया है तो ये कंप्लीट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 12 जो है बच्चों ये फिर क्या होगा, ओनली लॉन्ग, ठीक है। ये सिर्फ आपने लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं, फिर इसके शॉर्ट आपने नहीं करने, शॉर्ट इसके नहीं करने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आपने इसके शॉर्ट की तरफ जाना भी नहीं है। और अगर बच्चों आप चूज करते हो चैप्टर नंबर 12 को,
ठीक है। तो फिर भाई आपने इसको कंप्लीट करना है, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही कंप्लीट करने हैं। और फिर बच्चों आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 जो है 10 इसको सिर्फ प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग ओनली। ठीक है, इसके सिर्फ आपने लॉन्ग करने हैं, शॉर्ट इसके नहीं करने, क्योंकि शॉर्ट आपके चैप्टर 12 करने से या 10 में से एक करने से आपके शॉर्ट पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब बच्चों देखिए समझ लें कि अभी कंप्लीट आपका कौन सा हुआ है, शॉर्ट का पोर्शन। तो 9 दूनी 18, ये आपको शॉर्ट में से नंबर मिल गए। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री करने की बात अभी हो रही है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अभी कर रहे हैं, बाकी हमने किसी एक चैप्टर की भी बात अभी नहीं की। ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट में से आपको मिल गया 18। अब जरा लॉन्ग की पेयरिंग पे आ जाए, तो लॉन्ग में है बच्चों 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। चैप्टर ये देखिए, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये चैप्टर 9 और 13 को मिला के बनेगा, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 10 और 12 को मिला के बनेगा। ठीक है। तो 10 और 12 में से आपने एक को चूज किया हुआ ना, एक के शॉर्ट करने हैं और एक के सिर्फ लॉन्ग करने हैं, जो भी आपको मैंने सिनेरियो डिस्कस यहाँ पे किया है। तो अल्टीमेटली लॉन्ग तो दोनों के क्लियर हो जाएंगे ना, लॉन्ग तो दोनों के ही आपने करने हैं। तो ये देखें आपको 10 नंबर यहाँ से मिल गए, 10 नंबर यहाँ से मिल गए, तो 20 और ये 18 कितने बन गए 38। तो कम से कम 38 नंबर का पेपर आपको मिल जाएगा लॉन्ग में से और शॉर्ट में से। एमसीक्यूज कितने थे, 1 2 3 4 5, आपको एमसीक्यूज ट्रिग्नोमेट्री से 5 मिल रहे थे। ठीक है। तो आपने बच्चों फिर क्या किए, एक 14 में से भी है 6, 14 वाला हमने ऐड नहीं किया, 14 में से 6 एमसीक्यूज हैं, और मतलब एक एमसीक्यू है, टोटल 6 हो गए। तो 38 और 6 44, 44 नंबर का पेपर आपका देखें ट्रिग्नोमेट्री से कवर हो जाता है। ठीक हो गया। अगर चॉइसेस के अलावा बात करें तो 51 का हमारे पास बन रहा है, लेकिन चॉइसेस को स्कीम के अकॉर्डिंग करें तो 44 का देखें कम से कम पेपर आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही मिल जाता है। लेकिन ये देखें हमारा टारगेट सिर्फ इतना तो नहीं है कि हम बस पास हो जाएं। ठीक है, अच्छे नंबर भी हमारा लेना टारगेट है। तो फिर देखें ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी कुछ चैप्टर टारगेट कर लीजिए। अब आप वो चैप्टर टारगेट कीजिए जिसके आप सिर्फ शार्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग तो आपके 2 हो चुके हैं। तो आप वो चैप्टर 2 चूज कर लीजिए जिसका एक पेयर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आपके उसमें से शॉर्ट भी क्लियर हो जाए और लॉन्ग भी क्लियर हो जाए। तो आई रिकमेंड 3 4 एंड 5। देखें पहले नंबर पे बच्चों मैंने क्या कहा कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों कंप्लीट हो। ठीक है, ये कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट है तो आपको 44 नंबर का पेपर आसानी से मिल जाएगा बगैर चॉइसेस के, वरना चॉइसेस के साथ 51 का पेपर आपको मिलता है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने चूज कर ली कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आप देखें मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर 3 और 4 को चूज कर लें। 3 और 4 को चूज अगर आप करेंगे तो देखें आपको 3 और क्वेश्चन नंबर 2 शार्ट क्वेश्चन जो है, चले 3 और 4 को चूज किया तो आपको चैप्टर नंबर 3 से 3 शार्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से 3 शार्ट क्वेश्चन, 3 और 3 6, और साथ में बच्चों ऐड कर लीजिए चैप्टर नंबर 1, 1 प्लस 3 प्लस 4, 3 और 4 कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये मैट्रिसेस वाला चले। अब इसमें ये लेंथी चैप्टर तो है भाई, इसमें शक नहीं है। ठीक है। तो लेकिन ये है कि इसका फायदा आपको ये है कि आपने ये मैट्रिक में चैप्टर पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला वो आपने पार्ट 1 में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, आई थिंक सो ये कर सकते हैं। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के अलावा चूज करना है तो 1 3 और 4 चूज कर सकते हैं। इससे देखिए आपका शार्ट के लिए देखें लॉन्ग का भी एक पेयर आपका पूरा हो जाएगा, 2 पेयर आपके ट्रिग्नोमेट्री से पूरे हो चुके लॉन्ग के। ठीक है, तो देखिए एक पहला सबसे पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 का है, चैप्टर नंबर 3 और 4 का। और फिर बच्चों देखें आप देखें ये लॉन्ग का तो आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया, 10 नंबर यहाँ से आपके ऐड हो गए। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ शॉर्ट्स करने हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे इतना खपने लग जाते हैं ना, वो पता नहीं कितनी मेहनत करने लग जाते हैं बच्चों। तो आपने ये नहीं करना कि चैप्टर 1 पे बहुत ज्यादा जोर लगाएं। चैप्टर 1 के सिर्फ आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको क्लासेस में बताए गए हैं कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये देखिए फिर आपने चैप्टर 1 3 और 4 कर लिया ना, तो बच्चों फिर आप देखिए आपका ये शॉर्ट का ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। तो 8 2 बार 16 नंबर आपके यहाँ से भी ऐड हो गए। ठीक है, 16 यहाँ से ऐड हो गए और एक लॉन्ग के 10 भी ऐड हो गए। 16 10 26, ये विदाउट चॉइसेस की बात हो रही है, फिर याद रखिएगा, यानी कि 44 नंबर आपके पहले आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में से, और ये 26 नंबर यहाँ से आपके आ गए। तो ये कितने बन गए 50 60 70। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और 3 चैप्टर हमने पहले दूसरे चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है किसी सूरत भी, ना शॉर्ट के लिए ना लॉन्ग के लिए, ये तो सिरे से निकल गया ना। चैप्टर 2 सिरे से ही निकाल दीजिए अपनी कैलकुलेशन में से। ठीक है, चैप्टर 3 करें, 4 करें और चैप्टर
1 कर लीजिए, उसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 2 सिरे से निकल गया भाई, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, क्योंकि एक तो इसमें से लॉन्ग भी नहीं है, शॉर्ट भी 2 है, तो शॉर्ट की पेयरिंग हमारी वैसे पूरी हो जाती है। आपको तो चाहिए बच्चों 8 क्वेश्चन, और ये देखिए 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएंगे आपके शॉर्ट, ठीक है। तो वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और आप काम कर सकते हो, लेकिन वो फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका कम हो जाएगा। वो आप ये कर लें कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लें शॉर्ट के लिए, ठीक है। और चैप्टर 4 या 3 में से किसी एक के शॉर्ट और लॉन्ग कंप्लीट कर लें, और किसी एक के सिर्फ लॉन्ग करें। अब आपने देखना है कि लॉन्ग की चॉइस कहाँ पे कम है। चैप्टर 3 में आई थिंक कम है, क्योंकि चैप्टर 4 में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आपको मिल जाते हैं। चैप्टर 3 में आपको 3.4 से ज़्यादातर मिल जाता है, या 3.5 से मिल जाता है लॉन्ग। 3.3 में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 3.4 और 5 में से आपको लॉन्ग मिल जाता है। तो अगर आप चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लें और चैप्टर 4 को लॉन्ग सिर्फ शॉर्ट के लिए कर लें, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। ये भी एक ऑप्शन है, याद रखिएगा, अदर ऑप्शन, ठीक है। चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 कंप्लीट, और चैप्टर 4 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी सिर्फ लॉन्ग। ओहो, मैं उल्टा बोल गया हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये कंप्लीट है। नहीं, एक्चुअली मैंने ठीक बोला है, इट्स ओके। ये देखिए, चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट अगर आप करेंगे तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और एक लॉन्ग आपको 3.4 और 3.5 से लॉन्ग यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो चैप्टर 4 को आप सिर्फ शॉर्ट के लिए कीजिएगा, ठीक है। तो सिर्फ शॉर्ट के लिए कर लेंगे, तो शॉर्ट तो आपका वैसे क्या नाम है, इधर से शॉर्ट, इधर से सिर्फ लॉन्ग, तो 4 और 3 7। हाँ, मतलब ये कि यहाँ से आप सिर्फ कंप्लीट ना करें, इसका सिर्फ लॉन्ग टारगेट कर लें। चैप्टर 3 के सिर्फ लॉन्ग टारगेट कीजिए, और चैप्टर 4 के शॉर्ट टारगेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका फिर भी पेयर 7 क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, लेकिन आपका काम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 3, तो वो फिर भाई सप्लीमेंट्री के लिए फिलहाल आप इसको ना छेड़ें तो बेहतर है। अगर छेड़ना चाहें तो सिर्फ चैप्टर 5 को छेड़ेगा, अदरवाइज किसी चैप्टर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और चैप्टर 5 का भी सिर्फ शॉर्ट ही कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग तो आप पूरे कर चुके ऑलरेडी। चैप्टर 5 के लॉन्ग जो है वो आपको सिर्फ पहली मशक के 2 से 3 क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल मिल जाएगी, तो वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन वाले ये आपने इंटरमीडिएट में ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। तो एक का जो है सबसे आसान सिनेरियो वो ये था जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, या इसके अलावा बच्चों और भी सिनेरियो है, वो भी हम बना सकते हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। फटाफट से एक सरसरी सी बात कर लेते हैं। चलें, अभी फ़िलहाल के लिए बच्चों यही है, ये सिनेरियो आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। आपको फिर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फ़ोन पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका आइडिया हो गया कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि आपने पेपर को कैसे प्रेज़ेंट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इस पे भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्जामिनेशन। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।